बिहार के चर्चित बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। देश के कई राजनीतिक दलों ने नीतीश सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। राजनीतिक दलों का कहना है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कारा अधिनियम में बदलाव करके 27 कैदियों को जेल से बाहर किया है, निश्चित रूप से उनका ये कदम आने वाले समय में बिहार के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। एक तरफ जहां यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार खुले तौर पर माफियाओं को और अपराधियों को चेतावनी दे रही है कि अपराधियों को और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों को जेल से बाहर करने का काम चल रहा है। तो कई राजनीतिक दलों ने नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध किया है, तो वहीं कई राजनीतिक दलों ने नीतीश कुमार के इस फैसले का समर्थन किया है। महागठबंधन के कई नेताओं ने खुले दिल से नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है इस काम के लिए, क्योंकि कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये आनंद मोहन तो मात्र एक मोहरा है, जबकि आनंद मोहन के पीछे महागठबंधन के बहुत बड़े बड़े नेता और अपराधी भी जेल से रिहा हुए हैं, जो आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि आखिर जिन 27 कैदियों को रिहा किया गया है, उन कैदियों में कौन कौन से कैदी हैं, कौन कौन से अपराधी हैं, कौन कौन से अपराधी किस पार्टी के साथ हैं। तो इसी बात पर चर्चा चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार में जो जातिगत भावनाएं भड़काई जा रही हैं, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी राजनीति को जाति के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले जातीय जनगणना हुई बिहार में, इस पर भी बवाल हुआ, और अब 27 कैदियों को जेल से बाहर किया गया है, उसमें भी अब जाति की राजनीति की जा रही है। कई लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से 27 कैदियों को बाहर किया गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जब राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र को जारी करे, तो उनके घोषणा पत्र में यह भी लिखा हुआ होगा कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम जीतते हैं, तो हम जेल से सारे कैदियों को रिहा कर देंगे। तो इस प्रकार की भी उम्मीद जताई जा रही है कि पता नहीं आने वाले समय में राजनीतिक दल यह भी कदम उठाएं, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों को बाहर किया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक खास जाति के वोट बैंक को हासिल करने के लिए किसी प्रकार के भी कदम उठाए जा रहे हैं, इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति है, जाति के इर्द गिर्द ही घूमती हुई मालूम पड़ेगी। तो जहाँ तक आनंद मोहन का सवाल है, आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन उसके बाद 2008 में ऊपरी अदालत ने आनंद मोहन सिंह की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अब 14 साल के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं, और आनंद मोहन के जेल से बाहर आने के बाद तमाम प्रकार के बिहार के राजनीतिक दल फूल माला लेकर आनंद मोहन सिंह का आरती उतार रहे हैं। आनंद मोहन सिंह को अपनी पार्टी में लेने के लिए बेताब है। चाहे आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें या बीजेपी की बात करें, कोई भी राजनीतिक दल आनंद मोहन को अपनी पार्टी में लेने से गुरेज नहीं कर रहा है। आनंद मोहन सिंह शिवहर से कई बार सांसद रह चुके हैं। बिहार की राजनीति में अच्छी पैठ मानी जाती है। 1990 के दशक में कोसी इलाके में तूती बोलती थी आनंद मोहन की। ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक में एक समय था जब अगड़े पिछड़े की राजनीति बिहार में की जाती थी और लालू प्रसाद यादव का सिक्का चलता था बिहार की राजनीति में। उसी समय सवर्णों ने आनंद मोहन को अपना नेता माना और राजपूत समाज के कई नेताओं ने आनंद मोहन सिंह को आगे खड़ा करके बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई, और उस समय लालू यादव की पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे थे आनंद मोहन। लेकिन मुजफ्फरपुर में जी कृष्णैया की हत्या हुई और उस हत्या के आरोपी आनंद मोहन बने। तो आनंद मोहन के रिहाई के बाद कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है रिहाई के बाद आनंद मोहन आरजेडी का दामन थाम ले, क्योंकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर विधायक हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है
कि आनंद मोहन रिहाई के बाद जेडीयू का दामन थाम ले, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह नीतीश कुमार आनंद मोहन पर मेहरबान हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में आनंद मोहन जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सभी अटकलों के बीच बिहार की जनता बिहार में इन मुद्दों को खोज रही है कि आखिर ये मुद्दे कहाँ पर गायब हो गए हैं। किन मुद्दों की बात मैं कर रहा हूँ? बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, विकास का मुद्दा, ये सभी मुद्दे बिहार से धीरे 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 गायब होते जा रहे हैं। और उनके आधार पर जो जातिगत मुद्दा है, जो सांप्रदायिक मुद्दा है, उन्हीं मुद्दों की बिहार में आजकल चर्चा हो रही है। ये जो आनंद मोहन का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है। और इन सभी मुद्दों में एक बात ही देखने को मिलती है कि आज बिहार की जनता जाति की राजनीति में फंसती जा रही थी। एक समय था 90 के दशक में जब जाति की राजनीति होती थी और उस समय कहा जाता था कि बिहार में साक्षरता दर कम है, बिहार में पढ़े लिखे लोग कम है, यही कारण है कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है। लेकिन आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आज भी जातिगत राजनीति की रोटियां राजनीतिक दल सेकते हैं। तो आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन का मुद्दा राजनीतिक दलों को कितना फ़ायदा पहुंचा पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।